नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DET+B TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल चला हुआ है, भक्ति काल। भक्ति काल में हम कर रहे थे सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। हम कर रहे थे राम काव्य धारा के भक्त कवियों को। तो के भक्त कवियों से संबंधित हमने रामानंद से संबंधित तथ्यों को कंप्लीट कर लिया है और फिर किया था हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय व उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलसीदास जी की जीवन से संबंधित और तुलसीदास जी की जितनी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं उन सभी को हमने बिल्कुल डिटेल से एक एक तथ्यों को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि जो इनकी रचनाएं है, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, दोआवली, रामलला नछू और जो प्रमुख जितने भी हनुमान बाहु, जितने भी परीक्षा में इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रामचरितमानस को भी हमने बिल्कुल डिटेल से एक एक तथ्यों को समझ लिया है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं हम नेक्स्ट कवि की जो है नाभादास। राम भक्त कवि रहे हैं नाभादास जी भी। तो नाभादास जी से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, साथ ही और अन्य भक्त कवियों को भी हम देखेंगे। राम भक्त की जो कवि अन्य रहे हैं और कृष्ण काव्य धारा के भी कुछ अन्य राम भक्त कवि रहे हैं, उन्होंने राम संबंधी रचनाएं लिखी है। प्रमुख जो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख कवि रहे हैं, जैसे कि सूरदास जी की कुछ रचनाएं, जो कुछ पद है राम भक्त के अंतर्गत भी हमें देखने को मिली है। तो हम सभी तथ्यों को जिस प्रकार से अगर परीक्षा में प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो हम आसानी से उसका सही आंसर देख सके। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की अपनी क्लास, क्योंकि केवल DET+B के लिए ही नहीं भाई, ये जिस भी स्टेट में TGT PGT परीक्षा हिंदी संबंधी होती है और या फिर NTA NET की हिंदी साहित्य जिस भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए जो है मददगार साबित होगी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो बात कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट कवि है नाभादास। नाभादास जो है तुलसीदास जी के समकालीन भक्त कवियों में है। इनका जन्म अनुमान लगाया गया है भाई, कोई ये बिल्कुल साक्ष्य प्रमाणिक रूप से नहीं माना, अनुमानित है। 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है इनका जो जन्म है नाभादास जी का। और नाभादास जी जो है तुलसीदास जी के समकालीन कवि रहे हैं। ये भी पूछ लिया जाता है नाभादास जी किसके समकालीन कवि रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है तुलसीदास जी के समकालीन कवि रहे हैं नाभादास जी। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया, यानी कि इन्होंने नाभादास जी की एक प्रसिद्ध रचना रही है भक्तमाल की उन्होंने रचना की है। इसमें इनके गुरु का नाम जो है अगरदास था। इनके गुरु का नाम क्या रहा है नाभादास जी का, कई बार पूछ लेते हैं नाभादास जी के गुरु का क्या नाम रहा है, तो अगरदास जी इनके गुरु का नाम रहा है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जब हम नाभादास का उपनाम देखते हैं तो उसमें नारायण दास बताया गया है। या ये पूछ सकते हैं कि इन निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा नाभादास जी का उपनाम नारायण दास बताया हुआ है, या निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम नारायण दास बताया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से आंसर दे सको। बार बार तथ्यों को आपको रिवाइज करना है। मैंने कई बुकों के को इकट्ठा करके इन जो नोट्सों को तैयार किया है, तो कोशिश की है लगभग जो सभी प्रमुख टॉपिक है हमारे, उनके सभी तथ्यों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको लेते हुए हमने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है। तो देख लेते हैं नाभादास जी के 2 प्रसिद्ध रचनाएं रही है। कौन कौन सी 2 प्रसिद्ध रचनाएं रही है, एक भक्तमाल और एक अष्टायाम। अष्टायाम जो नाभादास जी की रचना है वो ब्रज भाषा में है और इन्होंने ब्रज तथा अवधी भाषा में इस रचना की है। और अष्टायाम जो रचना है इनकी, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई रचना है, गद्य में भी है और पद्य में भी। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अष्टायाम में भगवान श्री राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है।
अष्टायाम नाम से भाई कई लेखकों की रचना है, जैसे कि देव कवि की रीतिकाल के अंतर्गत हमें देव कवि की भी मिलती है। और अष्टायाम में नायक नायिका के 8 पैरों का वर्णन किया जाता है। नायक नायिका से संबंधित ये रचनाएं होती है, उनकी जो क्रीड़ाएँ वगैरह होती हैं उनके नायक नायिका के 8 पैरों की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। उसमें भी अष्टायाम में भी भगवान श्री राम व सीता की दिनचर्या का इसमें वर्णन दिखाया गया है। तो बात कर लेते हैं आगे। नाभा दास ने सन 1585 ईस्वी में के आसपास भक्तमाल की रचना की है। 1585 ईस्वी के आसपास जो है उन्होंने किसकी रचना की है, किस रचना की, भक्तमाल की। कई बार अगर समय भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। भक्तमाल जो है नाभा दास की वह रचना है जिसके कारण उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। भक्तमाल के अनुसार ही नाभा दास जी को अधिक प्रसिद्धि मिली है। तो भक्तमाल की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त, इनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्परों में लिखा गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त बताया गया है, कितने कवियों का जीवन वर्णन इसमें दिखाया गया है। तो 200 कवियों का जीवन परिचय इसमें दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं केशवदास जी के संबंध में। नाभा दास के अलावा और अन्य कवि भी रहे हैं जो राम भक्ति से संबंधित कवि रहे हैं। तो बात कर लेते हैं हम केशवदास की, क्योंकि केशवदास सेनापति जैसे ये कवि जो है ये हमें रीतिकाल में भी हमें देखने को मिलेंगे, रीतिकाल में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो हम कुछ ही तथ्यों को यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम डिटेल से बिल्कुल इनको रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि ये इन्होंने जो अधिक रचनाएं हैं रीतिकाल में अधिक की है। तो देख लेते हैं केशवदास जी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे। तो केशवदास जी का जो जन्म है बुंदेलखंड के ओरछा नगर में 1555 ईस्वी में तथा मृत्यु इनकी 1617 ईस्वी में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। केशवदास जी है ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के गुरु और राज्याश्रित कवि रहे थे। जो ये है ये भी पूछ लिया जाता है कि जो केशवदास जी है किन के आश्रित कवि रहे हैं। तो ये रहे हैं राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रित कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। केशवदास के का जो उपनाम है वो है वेदांती मिश्र। वेदांती मिश्र केशवदास जी का उपनाम रहा है। और जो ये केशवदास जी रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि रहे हैं। केशवदास जी की प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करें, पहले हम पुस्तक देखेंगे यानी कि ग्रंथ, फिर वर्ष देखेंगे, फिर उसका प्रकार देखेंगे और फिर विषय देखेंगे, किस विषय से संबंधित ये जो ग्रंथ लिखा गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है केशवदास जी का जो ये प्रमुख ग्रंथ है इनको क्रम वाइज लगाओ, या इनका सन क्या रहा है, या फिर ये किस प्रकार का ग्रंथ है, या किस विषय पर आधारित ग्रंथ है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो हमें एक एक तथ्यों को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए करना है। तो जो केशवदास जी की जो ग्रंथ है सबसे पहले हम देख लेते हैं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी एक रीति ग्रंथ है और श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है। फिर है रामचंद्रिका, इनकी प्रसिद्ध रचना रही है रामचंद्रिका। 1601 ईस्वी में प्रबंध काव्य रहा है, राम के चरित्र पर आधारित यह ग्रंथ रहा है। फिर है इनका कवि प्रिया जो कि 1601 ईस्वी में रीति ग्रंथ माना जाता है और अलंकारों का वर्णन इसमें किया गया है और यह है एक प्रबंध काव्य रहा है। उसके बाद बात करें हम रतन बावनी की, तो रतन बावनी केशवदास जी का 1607 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है जो कि प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से डिंगल शैली का राजनीतिक ग्रंथ केशवदास जी का कौन सा नहीं है, या केशवदास जी की जो ये रचनाएं हैं इनसे संबंधित ये भी पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो अगर आप तथ्यों को बार बार रिवाइज करोगे तो सभी तथ्य आपको बिल्कुल ज़बान पर रट जाएंगे। आपको देखते ही प्रश्न में ये पता चल जाएगा कि हाँ इसका जो ये आंसर ये होगा, इसमें ये तथ्य गलत दिया हुआ है या ये तथ्य सही है। तो बिल्कुल बार बार रिवाइज करना आप लोगों को। तो वीर
देवचरित जो है 1607 ईस्वी में एक प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य माना जाता है। फिर है विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में प्रबंध काव्य रहा है ये, और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद इसमें किया गया है। ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से केशवदास जी की कौन सी रचना में जो है प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद मिलता है, तो वो है विज्ञान गीता। फिर है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका जो है 1612 ईस्वी की जो प्रबंध काव्य रहा है यह भी, और जहांगीर के दरबार का इस रचना में वर्णन मिलता है। इन केशवदास जी ने भाई अधिकतर जो है प्रबंध काव्य अधिक लिखे हैं। तो प्रबंध काव्य के बारे में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी है, आलोचना भी इन्होंने की है केशवदास जी के संबंध में, तो वो भी हम आगे चल कर के पढ़ेंगे। तो देख लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी के संबंध में क्या क्या कहा है। तो हम आगे जा कर के सभी तथ्यों को करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कथनों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी। नक्सिक जो एक रीति ग्रंथ है और राधा कृष्ण के अंगों उपांगों का इसमें वर्णन किया गया है। और छंदमाल जो है ये भी एक रीति ग्रंथ है, छंदों का इसमें वर्णन किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने और गणपति चंद्रगुप्त ने, ये 3 विद्वान रहे हैं जिन्होंने केशवदास जी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। मैंने अभी बताया था आपको कि रीति काल का कवि के अंतर्गत केशवदास जी शामिल है। तो कुछ विद्वान केशवदास जी को भक्ति काल के अंतर्गत स्थान देते हैं, तो कुछ रीति काल का कवि मानते हैं। तो किस प्रकार से हम और डिटेल से इसको रीति काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन हम और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही जो है, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि निरंतर अभ्यास से ही सफलता का राज होता है। तो सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। आप एक तथ्यों को आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, तब आपको याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार परीक्षा में घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि किस कवि द्वारा रीति काव्य का प्रवर्तक माना गया है केशवदास जी को, तो वो रहे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। इन 3 कवियों द्वारा केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक कवि माना गया है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को एक अलंकारवादी कवि कहा है। ये भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने केशवदास जी को अलंकारवादी कवि माना है, तो आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। ये भी तथ्य बनता है कि कोर्ट का कवि किसके द्वारा कहा गया है केशवदास जी को, तो विजयपाल सिंह के द्वारा कहा गया। और किस लेखक को कोर्ट का कवि कहा जाता है, तो वो है केशवदास जी को। पढ़ते हैं आगे। आलोचकों ने केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में कथन भी कहे हैं। मैंने अब ये बताया था आपको, कथनों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि रामचंद्रिका जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है केशवदास जी का, और केशवदास जी के संबंध में कुछ आलोचकों ने कथन भी कहे हैं। वे हम कौन कौन से कथन रहे हैं देख लेते हैं, की पॉइंटों के माध्यम से हम कर लेते हैं। तो क्योंकि अगर परीक्षा में पूरा का पूरा कथन दे दिया जाए, तो आप की पॉइंटों के अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमने ये बार बार पढ़ा हुआ है और इस विद्वान ने इस लेखक के बारे में ये बात कही है। तो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये कठिन काव्य का प्रेत किन्होंने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास जी को। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा है, क्योंकि अत्यधिक छंदों के कारण जो है इस रचना को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। फिर है नाभादास है भैया, नाभादास ने उडगन केशवदास कहा है। केशवदास जी को क्या कहा है? उडगन केशवदास की संज्ञा किन्होंने दी? तो वो रहे हैं नाभादास जी। केशवदास ने अलंकार विवेचन दंडी के काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशवदास जी का जो अलंकार विवेचन है वो किसके रचना के आधार पर किया गया है? दंडी के काव्यदर्श, जो कि
भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। दंडी कवि, उनकी जो एक रचना है काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया गया है। संस्कृत लेखक हुए हैं केशव मिश्र और दंडी, जो कि हम भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। उनके जो ग्रंथ है काव्यदर्श और अलंकार शेखर, इन आधारों पर ही उन्होंने, जो केशवदास जी ने अपनी ग्रंथों में अलंकारों का विवेचन किया है। अलंकार विवेचन इन्हीं 2 ग्रंथों के आधार पर किया है। पूछ सकते हैं कि किन ग्रंथों के आधार पर केशवदास जी ने अलंकार विवेचन किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है दंडी के काव्यदर्श और केशव मिश्र का अलंकार शेखर। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया है कि केशवदास जी को कवि हृदय नहीं मिला। ये किसके द्वारा कहा गया है, या केशव को कवि हृदय नहीं मिला किन्होंने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि केशवदास जी को कवि हृदय नहीं मिला। केशवदास जी केवल किस प्रकार के कवि थे, उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के कवि रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो बातचीत करने का वैचित्र्य मतलब तरीका आता था, और शब्दों की क्रीड़ा को इधर उधर घुमाने का भी उसमें एक जो है अनुभव था। कह सकते हैं कि उनके अंतर्गत एक कला थी शब्द की क्रीड़ा करने की, और उक्ति वैचित्र्य भी उन्हें अच्छे से आता था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कवि हृदय नहीं मिला केशवदास जी को। केशवदास जी को केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, यही उन्हें आता था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रबंध रचना करने के योग्य न के तो केशवदास में शक्ति थी और न ही अनुभूति। इतने जो उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है, तो उसकी आलोचना करते हुए, उनके बारे में कहते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशवदास जी को प्रबंध रचना करने के न तो केशवदास जी योग्य थे और न ही उनमें शक्ति थी, न अनुभूति। ये उन्होंने कहा है शुक्ल ने, किसके बारे में, केशवदास जी के बारे में। फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, तो देख लेते हैं सेनापति जी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सेनापति जी ने का जन्म है जो 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति भी रीतिकाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कवि, जिन्होंने जो है रीतिकाल के अंतर्गत जो है ऋतु वर्णन, बहुत ही अच्छा ऋतु वर्णन उसमें किया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अद्वितीय ऋतु वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो सेनापति का जो जन्म है 1589 ईस्वी के पास। इनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना है हीरामन दीक्षित। हीरामणि दीक्षित जो है इनके गुरु का नाम रहा है। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से 2 ग्रंथों की रचना की है? एक है कवित रत्नाकर, जिसमें कि 5 तरंग और 394 छंद रहे हैं, जो कि राम कथा पर आधारित ग्रंथ रहा है। ये भी पूछ लेते हैं कि जो सेनापति जी की कौन सा ग्रंथ राम कथा पर आधारित ग्रंथ है, तो आपको ध्यान रखना है कि कवित रत्नाकर जो है, जिसमें 5 तरंग और 394 छंद है, यह एक राम कथा पर आधारित ग्रंथ रहा है। फिर है काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। यह किस प्रकार का ग्रंथ है? यह एक रीति ग्रंथ है सेनापति जी का। बढ़ते हैं आगे। सेनापति जो है ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय जो रहा है अलंकार रहा है। सर्वाधिक यानी उन्होंने कई अलंकारों का अपनी रचनाओं में जो है उनकी रचनाओं में कई अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। कई अलंकारों का प्रयोग उसमें किया गया है। तो इनकी जो रचनाएं है वो भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। भक्ति और श्रृंगार दोनों प्रकार की रचनाएं हमें इनकी रचनाओं में मिलती है। ये मुसलमानों के दरबार में रहते थे। इनका ऋतु वर्णन अद्वितीय रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये अपने समय के बहुत ही भावुक व निपुण कवि माने जाते हैं। ये अनुप्रास,
श्रृंगार और यमक अलंकारों का प्रयोग अधिक करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य जो भक्त कवि रहे, राम भक्त कवि रहे हैं, उनकी जो परीक्षाओं में बार बार रचनाएं पूछी जाती हैं, उन रचनाओं को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि रामायण महानाटक कई बार परीक्षाओं में आया है, कई बार पूछा गया है। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन रहे हैं? तो 1610 ईस्वी की रचना है ये। प्राणचंद चौहान जो है रामायण महानाटक के रचनाकार रहे हैं। फिर है हनुमान नाटक, हनुमान नाटक के रचनाकार हृदयराम रहे हैं। फिर है हनुमान चरित के रचनाकार रायमल पांडे रहे हैं। फिर पौरुष रामायण के जो रचनाकार रहे हैं नरहरि बारहट रहे हैं। फिर है अवध विलास, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। तो अवध विलास के रचनाकार लालदास रहे हैं। फिर है राम रासो और अध्यात्म रामायण, इन दो रचनाओं के रचनाकार कौन रहे हैं? माधवदास चरण भी जो है इनके रचनाकार रहे हैं। इस प्रकार से हमने राम भक्त कवियों को संबंध में, जितने भी राम भक्त कवि परीक्षाओं में बार बार तथ्यों के संबंध में तथ्य पूछे जाते हैं, तो हम उनको हमने कंप्लीट किया है। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो कुछ कवि ऐसे रहे हैं जो कृष्ण भक्त होते हुए भी उन्होंने राम भक्त संबंधी कुछ पद अपनी रचनाओं में लिखे हैं। जैसे कि सूरदास की जब आप पढ़ने को देखने को मिलते हैं तो सूरदास के सभी पद जो है हमें कृष्ण भक्त से संबंधित मिलते हैं। कृष्ण भक्ति के इन्होंने पद लिखे हैं, लेकिन कुछ पद उन्होंने राम भक्ति से संबंधित भी लिखे हैं। तो किस ग्रंथ में उन्होंने किस पर पदों को लिया है राम भक्त से संबंधित, हम सभी तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी प्रश्नों को घुमा फिरा कर परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, जो सूरदास जी जो हैं वो हैं, उन्होंने सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के प्रथम एवं नवम स्कंद, यानी प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा से संबंधित पद दिए गए हैं। सूरदास जी ने जो प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा से संबंधित पद लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है किस निम्नलिखित में से किस स्कंद में सूरदास जी ने सूरसागर के में राम कथा संबंधित पद मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम और नवम स्कंद में। फिर है नवम स्कंद में 158 पदों में संपूर्ण राम कथा वर्णित है। नवम स्कंद में तो 158 पदों में संपूर्ण राम कथा ही वर्णित कर दी गई है। इन्होंने ये पद जो है 7 कांडों में संयोजित किए गए हैं। इनमें राम के लोक रक्षक स्वरूप का इसमें चित्रण किया गया है। इनमें प्रबंधात्मक कथा सूत्र भी विद्यमान है। इस राम कथा में कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी हमें देखने को मिलती है। विशेषतः किस प्रकार की, जैसे कि लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में हनुमान द्वारा अयोध्या में आकर वृत्तांत बताना, और उसके बाद अयोध्या वासियों की चिंता, कौशल्या सुमित्रा के संदेश का आदेश, ये सभी हमें जो है नवम स्कंद के उन 158 पदों में हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। नंददास जी के संबंध में हम देख लेते हैं। नंददास जी भी कृष्ण भक्त के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो पहले जो नंददास जी हैं वे कृष्ण भक्त नहीं थे, पहले वे राम भक्त कवि रहे थे। तो हम देख लेते हैं इनके संबंध में भी कुछ तथ्यों को। तो नंददास जी बाद में भले ही कृष्ण भक्त हो गए हैं, परंतु वे पहले जो है राम भक्त कवि रहे हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत भी राम एवं हनुमान के प्रति उनके मन में श्रद्धा विद्वान थी। इनके 3-4 पद ही राम से संबंधित हमें पद मिलते हैं। केवल 3-4 पद ही इन्होंने राम कथा से संबंधित पद लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो नंददास जी है वे कृष्ण की भक्ति अधिक करते थे। पहले वे राम की करते थे, फिर जब कृष्ण की भक्ति करने लगे, जो अधिक पद उन्होंने लिखे कृष्ण भक्त से संबंधित अधिक रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, उन्हीं में अधिक प्रसिद्धि उन्हें मिली है। तो देख लेते हैं आगे। परशुराम देव जी के संबंध में हम देखते हैं तो निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत रसिक शाखा के प्रवर्तक परशुराम देव राम के सगुण व निर्गुण दोनों स्वरूपों के अनुरुक्त रहे हैं। तो परशुराम देव जी ने जो है राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन किया है। जैसे कि कबीरदास जी ने केवल राम के निर्गुण स्वरूप को अपनाया है। और जो अन्य राम भक्त कवि रहे हैं जैसे कि तुलसीदास, उन्होंने राम के सगुण स्वरूप को अपनाया है। लेकिन जो परशुराम देव जो कवि रहे हैं उन्होंने राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को अपनाया है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कवि है जिन्होंने राम के दोनों स्वरूपों को अपनाया है, तो वो है सगुण व निर्गुण, तो वे कवि हो जाएंगे परशुराम देव जी। तो उन्होंने जो है रघुनाथ चरित्र और दशावतार चरित्र, इनमें राम कथा का वर्णन किया गया है। राम कथा वर्णन पर आधारित यह जो ग्रंथ रहे हैं दोनों के दोनों इनके, क्योंकि ये इनके नाम देकर ये पूछ लिया जाए ये ग्रंथ किनके हैं, रघुनाथ चरित्र व दशावतार चरित्र, तो ये है परशुराम देव जी के। उसके बाद बात करें हित हरिवंश जी के संबंध में। हित हरिवंश जी जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। हित हरिवंश राधा वल्लभ के संस्थापक जो कवि रहे हैं, उन्होंने जो है कुछ पद राम कथा के भी लिखे हैं। वैसे वे राधा कृष्ण के अपनी रचनाओं में अधिक वर्णन किया है राधा कृष्ण का, लेकिन कुछ पद उनके जो है राम से संबंधित भी रही है, राम पद भी रही है। जैसे कि नंददास जी ने कुछ 4-5 पद ही राम संबंधी पद लिखे थे। इसी प्रकार हित हरिवंश के भी कुछ ही पद हमें देखने को मिलते हैं। और सखी संप्रदाय के संस्थापक जो है हरि राम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने रघुनाथ लीला नामक रचना राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया है, रघुनाथ लीला के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एक कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें हम आगे थोड़ा सा रसिक परंपरा के कृष्ण भक्त कवियों के प्रभाव में राम भक्ति के भीतर श्रृंगारी भावना का जो है परिवेश हुआ है। आधुनिक काल में जानकी घाट अयोध्या के निवासी रामचरण दास ने इसी श्रृंगारी भावना के अंतर्गत सौ सुखी शाखा का परिवर्तन करते हुए राम के प्रति जो है पति पत्नी भाव की उपासना प्रारंभ की है, जिसमें भक्त स्त्री वेश धारण कर लाल साहब राम के प्रति अनुरक्त रहता है तथा सीता के प्रति जो है सपत्नी भाव रखता है। अगर ये भी कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से सौ सुखी शाखा के परिवर्तनकर्ता कौन रहे हैं, तो आपको याद रखना है रामचरण दास जी सौ सुखी शाखा के परिवर्तक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे उपासकों की तीव्र आलोचना करते हैं। किस प्रकार के उपासकों की, जैसे कि एक रचना है कृपा निवास पदावली, उसमें कृपा निवास दास जी ने राम कथा के अंतर्गत अश्लील पदों का समावेश भी किया है। यह जो गोस्वामी तुलसीदास जी की शुद्ध सात्विक भक्ति को विकृत करने का प्रयास इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार के जो रचनाकार रहे हैं उनकी जो है उपासक रहे हैं, उनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तीव्र आलोचना भी की है। इस प्रकार से हमने सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्त कवियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनमें हमने सभी तथ्यों को कई बुकों के संग्रह को इकट्ठा करके एक देख लिया है। और इसी तरह हम कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही जैसे ही हमारा ये सगुण काव्य धारा कंप्लीट हो जाएगा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, तो दोनों के अभ्यास के तौर पर अधिक से अधिक प्रश्नों का करने की भी हम कोशिश करेंगे। अधिक से अधिक हम अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। ये आपको मैं बार बार आपको बता देती हूँ। तो आपको बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ अपनी तैयारी को बिल्कुल अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए आपको तैयारी करनी है। आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।